हमने कुछ बेसिक्स में स्क्वायर क्यूब पढ़े थे। अभी हम बेसिक को ही आगे लेके जाते हुए हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम, ये नंबर की फैमिली काफी बड़ी हुई है, तो ये फैमिली के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इधर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, तो उसमें हमने नंबर्स को उनके हिसाब से लिखा हुआ है। तो यहाँ दिख रहा है आपको फैमिली का सबसे बड़ा नंबर जो है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपने नंबर नहीं सुना होगा, आपके लिए नया है, लेकिन इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के फिर दो पार्ट हुए। तो दो पार्ट में एक पार्ट हुआ इमेजिनरी, दूसरा पार्ट हुआ रियल। रियल नंबर के फिर और दो पार्ट हुए। तो रियल नंबर के दो पार्ट जो हुए, तो एक हुआ रैशनल, एक हुआ इरेशनल। रैशनल अगेन स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। फिर इंटीजर के भी तीन पार्ट दिख रहे हैं यार, एक है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक है नेगेटिव इंटीजर, तीसरा है जीरो। देखो जीरो को हमने अलग लिखा है क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव और तीसरा है जीरो। जब ये पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो में मिल जाते हैं तो हमें एक नई चीज मिलती है जो हम पढ़ने वाले, दैट इज होल नंबर। दैट इज होल नंबर। तो ये जो नंबर है, इनको हम एक एक नंबर को थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जब ये दुनिया चालू हुई एंड नंबर्स आए, तो नंबर्स आए 1 2 3 4 5, हमने वैसे गिनती करना चालू किया, तो वो नंबर आते हैं नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर कहाँ तक आए? अप टू इंफिनिटी। अप टू इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर जब आए 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, लेकिन ये नंबर पूरे नहीं थे। ये नंबर जो कहते हैं पूरा समूह जो होता है वो पूर्वक में होता है, वो इनमें नहीं था। जब एक नया नंबर हमने फिर डिस्क्राइब किया, होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय w, तो क्या हुआ, ये नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो गया। क्या ऐड हुआ? जीरो। फिर 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, तो ये फिर नंबर क्या हो गए? पूरे हो गए। ये नंबर पूरे हो गए और इसलिए हम इसको कहते हैं होल, संपूर्ण। ये हो गए होल नंबर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय i। इसको हम डिनोट करते हैं i से। इंटीजर्स मतलब क्या? तो इंटीजर्स ऐसे थे 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। लेकिन इंटीजर्स सिर्फ राइट हैंड साइड पे न होते हुए लेफ्ट हैंड साइड पर भी थे। क्या थे? -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी। क्या दिख रहा है यहाँ? इंटीजर्स जो i है, डिनोट हम i से करते हैं, वो राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स है, बीच में 0 है, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर है। तो ये जो नंबर थे, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसको डिनोट किया जाता है i+। और ये जो सारे नेगेटिव नंबर है, इनको हम डिनोट करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स और डिनोटेड बाय i-। लेकिन ये बीच में जो है 0, तो 0 को हम कहते हैं 0 इज नॉन नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव। यानी 0 जो है वो नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। अभी तक हमने क्या देखा है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। होल नंबर, उनमें 0 ऐड हुआ, वो बने होल नंबर। उसके बाद देखा हमने इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय i, और उसके पार्ट कौन से मिले हमें?
निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये जीरो जो है वो जीरो को हम ना पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं ना निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ओके, समझ रहा है आपको? ठीक है, आप थोड़ा लिख लीजिए। इंटीजर्स जो हमने डिफाइन किए, नेचुरल नंबर डिफाइन किए, तो ये क्या हुआ, हमें नंबर्स मिले, फिर नंबर्स का एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, लेकिन फिर नंबर का डिवाइडेशन भी हुआ, नंबर का रेशो भी निकला। मतलब अगर a नंबर है, b नंबर, तो a बाई b भी हुआ। तो वही जब रेशो निकला तब एक नए नंबर का आगमन हुआ, दैट इज रैशनल नंबर। मैंने क्या कहा था, ये रेशो ऑफ टू नंबर है, तो आपको दिख रहा होगा ये रैशनल में हमें यहाँ रेशो दिख रहा है, रैशनल में हमें क्या दिख रहा है, रेशो। तो दी ये क्या है, रैशनल नंबर, ये आपका सुना हुआ नंबर है, तो ये रिप्रेजेंटेड बाय, इसको Q से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर डिनोटेड बाय Q। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो हमने और आपने सुनी है हमारे प्रीवियस क्लासेस में, तो क्या होता है, रैशनल नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, इन द फॉर्म ऑफ P by Q, A by B वाला जो फॉर्म नहीं होता, ये रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q belongs to integers। क्या होगा, रैशनल नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q and P and Q belongs to integers, where Q is not equal to 0, where Q is not equal to 0। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है अभी तक। फिर इसका हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जरा एग्जांपल के मामले में देखिए हम 1/3, 7/2, 5/1। ओके, सेम रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन या उसके बारे में जो जानकारी हमें है वो क्या कहती है जानकारी, अ नंबर विच रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q and P and Q are the integers where Q is not equal to 0, Q is not equal to 0, तो वो नंबर क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो सेम वही फॉर्म में दिख रहा है। इसका आंसर क्या आता है, 1/3 का 0.3333 अप टू इंफिनिटी। 7/2 का आंसर क्या आता है, 3.5, और 5 का आंसर, 5/1 का आंसर कितना आता है, 5.0। तो आप देखिए ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अप टू 10th क्लास, आपने किसी भी क्लास में पढ़ा होगा कि P by Q, रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are the integers and Q is not equal to 0, लेकिन उसके आगे हमें जाना भी 11th क्लास में। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, आफ्टर डेसिमल digits are repeating or terminating। क्या कहा मैंने, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो आपने मुझे यहाँ एग्जांपल लिए थे, एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, 1/3 मतलब 0.3333 अप टू इंफिनिटी, मींस सेम नंबर रिपीटिंग इनफाइनाइट टाइम्स, रैशनल नंबर। मैंने कहा है कि आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब एंड खत्म हो जाना, टर्मिनेटिंग मतलब एंड खत्म हो जाना। 3.5, 7/2 मतलब 3.5 खत्म हो गई नंबर। लेकिन 5/1 तो 5 होता है सर, 5/1 तो 5 होता है, लेकिन 5/1 मतलब 5.0 ना, यहाँ भी ये खत्म हुआ। तो these are the rational number, these are the rational number। अभी एक नया नंबर जो आप जानते हो, वो नया नंबर है, आपने पहचानते हो नंबर को, आप वो नंबर हम देखते हैं। The number is 22/7।
22/7, तो इसका आंसर क्या 3.14825 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा हम करके देखेंगे। तो ये बढ़ता जाएगा, ये नए नए नंबर आते रहेंगे, नए नए नंबर आते रहेंगे। अगर हमने रैशनल नंबर में डेफिनेशन बोली है, क्या बोली है, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होंगे, एग्जैक्टली ऑपोजिट। द आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, जो रिपीट भी नहीं होंगे और खत्म भी नहीं होंगे, उनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर बोलने से पहले मैं आपको एक मैथमेटिकल फैक्ट्स बताता हूं। एक मैथमेटिकल फैक्ट्स ये है कि रैशनल नंबर इक्वल बाय q और इरेशनल नंबर हम डिनोट करते हैं q डैश से। तो q एंड q डैश, दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर। q एंड q डैश ये मैथमेटिकली प्रूवन है बेटा। क्या है, q एंड q डैश आर always alternate to each other। इसका मतलब समझिए आप, रैशनल और इरेशनल नंबर हमेशा अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट का मतलब अगर देखा जाए, दिस इज अ ब्लैक पेन, दिस इज अ रेड पेन, दिस इज अ ब्लैक पेन। अगर मैंने बोल दिया कि हमेशा ब्लैक और रेड अल्टरनेट होंगे, तो अगर ब्लैक आती तो उसके बाद रेड आएगा, रेड के बाद और ब्लैक आएगा, ब्लैक के बाद और रेड आएगा। तो इट इज कंटिन्यूअसली फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर। सेम प्रोसीजर मतलब क्या होगा उसमें कि अगर एक नंबर अगर रैशनल है तो उसका अगला नंबर इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर के अगला नंबर रैशनल होगा। अगर यहाँ रैशनल है, यानी रैशनल को हम क्यू कहते हैं, तो यहाँ क्यू डैश होगा, यहाँ क्यू डैश होगा, यहाँ और क्यू होगा। तो देखा जाए तो अगर रैशनल नंबर a है तो उसका बाजू में इरेशनल नंबर, उसके पहले इरेशनल नंबर। तो दोनों जगह आजू बाजू क्या होगा, रैशनल की जगह इरेशनल, इरेशनल के बाजू में रैशनल। तो क्या है फैक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिए। q एंड q डैश मतलब रैशनल एंड इरेशनल आर ऑलवेज अल्टरनेट टू ईच अदर। ओके, अल्टरनेट टू ईच अदर। तो रवि जैसे हमने देखा रैशनल नंबर देखा, तो विल डिफाइन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय q, तो उसकी डेफिनेशन सेम होगी, व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। p and q आर द इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन चेंज क्या होगा, यहाँ होगा, वो तो बाकी सेम होगा। आफ्टर decimal digits are not repeating, तो इसको मैं लिख लूं ऐसे, not repeating not terminating। क्या लिखा मैंने, NRNT, not repeating not terminating। इरेशनल नंबर क्या हुआ, the number यानी the number which is represented in the form of p by q, where p and q are the integers but q is not equal to 0, लेकिन आगे उसका एक्सटेंशन क्या है, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। ओके, नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। तो फिर ये नंबर कौन से है, जैसे अभी आपको 22/7 दिख रहा है, यहाँ रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा आगे करते हैं। तो इसके बाद करने के लिए ये आप लिख लिए होंगे, तो मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ। हाँ, लिख लिया आपने, तो ये रब करता हूँ, यहाँ हम आगे की चीज लिखते हैं थोड़ा सा। ओके, तो मैंने कहा कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, इसकी बात हुई। रैशनल नंबर आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, और इरेशनल नंबर आर नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। तो इरेशनल नंबर के जैसे कुछ मैं आपको फेमस दो एग्जांपल लिखता हूँ।
वन इज ई एंड सेकंड इज पाई। पाई आपको पता है लेकिन ई आपको नहीं पता। ई यानी आगे चलकर किसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे, इसका ये है नेपियर कांस्टेंट, ये है नेपियर कांस्टेंट। लेकिन ये क्या है? ये ऐसी चीज है e टू द पावर x। क्या है? e टू द पावर x। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ये क्या होता है? 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। अरे सर, हम तो नेपियर कांस्टेंट तो जानते ही नहीं थे, लेकिन आपने एक तो नई चीज बता दी, फैक्टोरियल। क्योंकि 10th तक के सिलेबस में आपने फैक्टोरियल नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। तो ये फैक्टोरियल क्या है? देखो मैंने ऐसे लिखा, फैक्टोरियल को दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम 3 की बात लेते हैं, दिस इज आल्सो फैक्टोरियल, दिस इज आल्सो फैक्टोरियल, दीज आर द टू साइड आर इक्वल। कभी ऐसे लिखा जाता है, कभी ऐसे लिखा जाता है, बोथ आर द सेम, बोथ आर द सेम। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो ये बहुत इजी है बच्चों, बिल्कुल कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तो देखेंगे आप 3 फैक्टोरियल का एक्सपांशन कैसे करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे कैसे, आगे कैसे लेके जाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये कैसे होता है? 3 into 2 into 1। जैसे अगर 3 फैक्टोरियल वो है तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा? इसकी वैल्यू कितनी आती है? 6। 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इसकी वैल्यू तो 120 करके लिखिए। कितना आता है? 120। तो ये वैसे आगे बढ़ता है, दिस इज फैक्टोरियल। क्या आएगा आपको अगले कुछ समय में, हम इसका यूज करेंगे, काम करेंगे इसके ऊपर और हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अब यहाँ नई चीज है, ये आपको ना समझते, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दिया कि व्हाट इज मीन बाय फैक्टोरियल और उसका एक्सपेंशन क्या होता है। तो अभी हम कहाँ थे कि इरेशनल नंबर के दो एग्जांपल, दैट इज e टू द पावर x एंड e, और उसको ये इसका एक्सपेंशन और पार्ट। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, हमें e चाहिए, हमें क्या चाहिए? e चाहिए। तो e कब मिलेगा? जब we put x is equal to 1, we put x is equal to 1, तो क्या होगा? e to the power 1 मतलब 1 होता है। फिर यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। ये पूरा नहीं निकालना, लेकिन थोड़ा सा इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे हम। तो क्या होगा? e is equal to 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल मींस 1, 1 into 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 into 2 मतलब 2, 1/2। 1 का 1 कितने भी आ रहा है, उसको कितना भी क्यूब, कितना भी पावर लगा, उसका वैल्यू 1 आता है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखी होगी 6। ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी वैल्यू 1/1। तो क्या होता है? 1 प्लस 1 2, ये क्या हो गया? 0.5। 1/6 की वैल्यू आती है बच्चों 0.16666, इसलिए मैं इसको 0.17 लिख लेता हूँ। फिर बाद में 24, ये छोटी 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 होती जाएगी वैल्यू कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 1 2 से नहीं बढ़ रहा है, एकदम बड़े बड़े नंबर से बढ़ रहा है। 6 के बाद 24 आएगा, 120 आएगा, 720 आएगा, उसके बाद ये आगे कंटिन्यूसली वैल्यू बढ़ती जाएगी न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर वैल्यू बढ़ जाएंगी तो ये वाली वैल्यू छोटी 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 लेकिन खत्म नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ आंसर आएगा, लेकिन बहुत बड़ा आंसर आएगा। 0.00000 बाद में 2 4 17 18, लेकिन वो बहुत छोटा होगा, इसलिए हमने यहाँ तक लिखा और आगे की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका लगभग कैलकुलेशन होता है 2.718 डैश डैश डैश। मतलब ये इरेशनल नंबर क्यों है, ये डेफिनेशन फॉलो करना है। देखिए क्या बोल रहा है, द नंबर which is written in the form of, ये लिखा था 3/q, लेकिन आंसर क्या है? आफ्टर डेसिमल। याद रखिए, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। रिपीट मतलब साथ साथ नहीं आ रहा है, इसका मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे? और दूसरा जो मैंने कहा था पाई। ओके, इसको मैं भी रब कर लेता हूं, क्या आपने लिख लिया होगा, ये मैं रब कर लेता हूं।
पाई की वैल्यू लगभग मैक्सिमम लोगों ने सुनी है 3.14 और इक्वल टू 22/7 भी 22/7 भी सुनी है। इसके पहले हमने जो भी यहाँ रब किया वहाँ लिखा था हमने रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर ऑलवेज, देखिए ऑलवेज क्या क्या कहा था मैंने, अल्टरनेट टू ईच अदर, यानी एक के बाद एक। तो क्या है, यानी मैथमेटिकली हम तो ये नहीं बता सकते। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर मैंने कहा 1 इज अ रैशनल नंबर, सर इसके बाद का इरेशनल नंबर कौन सा है? अगर ये सवाल आप मुझे पूछेंगे या मैं या किसी से पूछूं, अगर कोई भी समझदार आदमी है तो बोलेंगे सर मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि एक के बाद आप क्या बोलोगे 1.1 हो ही नहीं सकता। 1 के बीच में बहुत सारी वैल्यू है, 1.00000 लगेगा। सो वी कांट से व्हिच इज द नेक्स्ट नंबर। हम नहीं बता सकते कि अगला नंबर कौन सा होगा, अगला नंबर हम बता नहीं सकते। इसलिए सिर्फ मैथमेटिकली प्रूवन इट्स ओके, लेकिन हम एक के बाद का दूसरा नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि जो भी नंबर आप बताओगे उसके आगे अगर जीरो किसी ने लगा दिया तो और आगे नंबर चालू हो जाएंगे, बिकॉज नंबर कैसे इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है, इसलिए हम नंबर बता नहीं पाएंगे। सिर्फ मैथमेटिकली हमें पता है कि वो प्रूवन है कि इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर आर अल्टरनेट टू ईच अदर। तो ये मैं आपको बता दूं, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, यहाँ पाई है तो यहाँ 22/7, यहाँ 22/7 हो सकता है, वो पाई के आगे हो या पाई के पीछे हो, लेकिन 22/7 पाई के बराबर नहीं है। ये ध्यान रखिए, ये हम प्रूफ नहीं कर सकते, हम उतना समय उसमें नहीं देंगे। हमें कुछ चीजें जो हम चीजें पढ़ रहे हैं वो ध्यान देंगे तो आगे चल के हमारे काम आएगी। तो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, इसका मतलब क्या होगा? अगर पाई इरेशनल है, पाई क्या है? इरेशनल है, तो 22/7 क्या होगा? रैशनल होगा। अगर पाई इरेशनल वैल्यू है तो 22/7 क्या होगी? रैशनल वैल्यू होगी। ओके, ठीक है, ये थोड़ा लिख लीजिए।